पहले बिल्डिंग का वैल्यू वो कैसे 777 का 5 हो गया, ये 5555 था, 5 का कैसे हो गया 7 हो गया, तो गेन है कि लॉस? गेन इज व्हाट इज प्रॉफिट, मतलब बढ़ा तो गेन क्रेडिट। एंड सेकंड इफेक्ट, सेकंड अकाउंट कौन सा है? बिल्डिंग। जैसे लॉस की एंट्री इज लॉस ऑन सेल टू बिल्डिंग, वैसे प्रॉफिट की एंट्री इज बिल्डिंग टू प्रॉफिट ऑन सेल। बिल्डिंग टू प्रॉफिट ऑन सेल हाउ मच? 2000। बिल्डिंग टू प्रॉफिट ऑन सेल 2000। विश्वास, बिल्डिंग टू प्रॉफिट ऑन सेल 2000। पहले क्या हुआ? 5555 का बिल्डिंग कितना हो गया? 7। बिल्डिंग बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट, एंड गेन हुआ तो क्रेडिट। ये समझ में आया पहले? तो पहले होगा बिल्डिंग टू प्रॉफिट ऑन सेल। अभी बिल्डिंग कितने का हो गया? 7। वो बिल्डिंग गया, 7 का बिल्डिंग गया और 7000 कैश आया, तो सेकेंड एंट्री इज कैश टू बिल्डिंग 7000। सेकेंड एंट्री इज कैश टू बिल्डिंग 7000। कैन यू सी दैट? अभी इफ यू मर्ज दीज टू एंट्रीज, if you merge these two entries, what will happen? Building is having a debit of 2 and a credit of 7. Can the same account be on debit and credit side simultaneously? No. So it gets nullified. That's why in the combined entry you are having building of 5000. Can you see that? But the split entry is like this. It is cash to building and building to profit. Yeah, building to profit and cash to building. Amount is building to profit 2 and cash to building 7000. So बात की एक बार, profit and loss is not a cash income or a cash expense. It's a non-cash income and a non-cash expense. What happens in a non-cash income? Cash नहीं बढ़ता, कोई और asset बढ़ता है. What happens in a non-cash expense? Cash नहीं घटता, कोई और एसेट घटता है. तो यहां पे लॉस ऑन सेल टू कैश नहीं, लॉस ऑन सेल टू बिल्डिंग. वैसे ही कैश टू प्रॉफिट नहीं, कैश टू प्रॉफिट इज रॉन्ग. व्हाई कैश टू प्रॉफिट इज रॉन्ग? आप कैश बढ़ा रहे हो, कैश नहीं बढ़ता है. प्रॉफिट की वजह से क्या बढ़ रहा है? बिल्डिंग. पहले 555 का बिल्डिंग था, 5 से 7 हुआ, 5 से 7 हुआ और फिर 7 का बिल्डिंग गया. तो अगर आप इसका स्प्लिट करोगे, कैश टू बिल्डिंग 5 एंड कैश टू प्रॉफिट 2, it's wrong. It is never cash to profit. Are you listening? So always remember, इसमें तो स्ट्रेट आ जाता है, इसमें स्ट्रेट पोस्टिंग आता है. लफड़ा होता है प्रॉफिट के वक्त, लफड़ा होता है कभी, तो प्रॉफिट के वक्त स्प्लिट एंट्री कुछ अलग से आएगी. कैसे आएगी? पहले बिल्डिंग टू प्रॉफिट, बिल्डिंग को बढ़ाओ और फिर बढ़ गया, उसके बाद कैश आया और बिल्डिंग गया, कैश टू बिल्डिंग 7. कैश टू बिल्डिंग एसेट टू प्रॉफिट, हमेशा एसेट टू प्रॉफिट, हमेशा एसेट टू प्रॉफिट. इट कैन नेवर एवर बी कैश टू प्रॉफिट. ओके, एंड हमेशा लॉस टू एसेट. इट कैन नेवर एवर बी लॉस टू कैश. इज इट क्लियर? सो लुक एट दिस एंट्री नाउ. कैश बैंक विवेक टू बिल्डिंग टू प्रॉफिट. हाउ शैल यू स्प्लिट इट? इसका मतलब क्या है? 3000 का बिल्डिंग 3500 में बेचा है, इसमें 500 का प्रॉफिट हुआ. तो पहले बिल्डिंग था कितने का? 3 का था. बेचने गया था ग्रुप, कितने का हो गया? 3500. कितने से बढ़ गया? बिल्डिंग बढ़ा तो गेन, बिल्डिंग बढ़ा तो गेन, तो बिल्डिंग बढ़ा तो डेबिट. बिल्डिंग टू व्हाट? प्रॉफिट ऑन सेल. बिल्डिंग टू प्रॉफिट ऑन सेल हाउ मच? 500. कैसे पता चला 500? 500 का प्रॉफिट. सो बिल्डिंग टू प्रॉफिट ऑन सेल 500. पहले बिल्डिंग 3 का हो गया, 3,500. फिर वो 3,500 का बिल्डिंग गया और सामने पैसा विवेक जो भी है वो डेबिट या अपना मल्टीपल, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट में होगा. तो 3,500 का बिल्डिंग गया और सामने कैश कितना आया? 2000 आया. बैंक में कितना आया? 1000 आया. और 500 आया नहीं, मतलब लेना बाकी है, वो विवेक से लेना बाकी है. तो वो एंट्री क्या बनेगी? कैश बैंक विवेक टू बिल्डिंग. बिल्डिंग में आएगा 3,500
कैश में 2000, बैंक में 1000, विवेक में 5। इन दोनों एंट्री को मैं क्लब करेगा ना कंबाइन, तो क्या हो जाएगा, ये बिल्डिंग कट हो जाए। तो इसलिए बिल्डिंग में कितना दिख रहा है आपको 3000। तो 3000 के पीछे दो एंट्रीज है, एक में 3,500 है और एक में 500 है। दैट्स व्हाई द नेट इफेक्ट इज 3000। तो कौन सा कट होगा? ये बिल्डिंग कट होगा, क्लब करोगे तो बिल्डिंग कट होगा। इसको कंबाइन करो ना, कंबाइन एंट्री क्या बनेगा, कैश डेबिट 2000, बैंक डेबिट 1000, विवेक डेबिट 500, टू प्रॉफिट 500, टू बिल्डिंग 3000। दैट इज अ कंबाइंड एंट्री। Because 3.5 and 500 gets nullified, na? You cannot have same account on debit and credit. Combined entry account, club entry. Combined entry में तो 3000 है ना, बिल्डिंग। पर वो 500 का सा है। कौन सा? ये प्रॉफिट का, बिल्डिंग टू प्रॉफिट। पहले पता है ना बिल्डिंग बना, बिल्डिंग टू प्रॉफिट, और फिर आपने 3,500 में बिल्डिंग को बेचा। I'll give you one more example. You tell me how will you split it. Suppose the entry is cash, bank to furniture to profit on furniture या profit on sale. This is 3,000, this is 4,000, this is 6,000 and this is 1,000. How will you split this entry? Cash, bank to furniture to profit. पहले furniture to profit. पहले furniture to profit कितना? हाँ, क्योंकि फर्नीचर था कितने का, 6 का, और पहले 6 से क्या हो गया, 7, 6 से हो गया 7, 6 डू बेचने गए 7। तो एसेट बढ़ा कि घटा, तो डेबिट, और गेन हुआ कि लॉस, गेन, तो प्रॉफिट क्रेडिट। ओके, तो एसेट टू प्रॉफिट 1000, एसेट टू प्रॉफिट, नॉट कैश टू प्रॉफिट, एसेट टू प्रॉफिट 1000। नाउ द फर्नीचर वाज 7, वो 7 का फर्नीचर गया और रिटर्न में क्या आया, कैश और बैंक। सो एसेट गया तो क्रेडिट और कैश बैंक एसेट आया तो डेबिट। तो क्या होगा एंट्री, कैश बैंक टू फर्नीचर। दिस विल बी 3, 4 and 7. दिस इज द स्प्लिट एंट्री। ओके, सो रिमेंबर दिस कंसेप्ट वेरी वेल। कॉलेजेस में काफी कॉलेजेस अभी शायद गलत करवा लेते हैं, वो लोग करवा देंगे ये तुमको, जैसे तुमने अभी बताया कैश टू प्रॉफिट, तुमको भी कॉलेज में शायद करवा दे कैश टू प्रॉफिट, बट रिमेंबर इट इज रॉन्ग। वो पूरा खुलासा तुमको सेकेंड लास्ट चैप्टर में मिलेगा, डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, उधर एसेट में घड़ी आता है प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, तभी बराबर करेगा ये एंट्री, अभी गलत करवाएगा। ओके, पता नहीं क्या है भेजे में वो लोग का। तो ध्यान रखना, प्रॉफिट का एंट्री ओनली पोदार एंड एनएम आई थिंक दे डू इट राइट, बाकी सारा कॉलेज में गड़बड़ करता है सारा। इवन इन एनएम एक टीचर ने रॉन्ग करवाया लास्ट ईयर, सो आई रिमेम्बर। हाँ, वो पता नहीं कोई टीचर है, एनएम वाले ने भी गलत करवाया हुआ है, तो याद रखना। और ऊपर से स्टूडेंट बता देंगे नहीं, बोलती है नहीं ये रॉन्ग है, फिर डेप्रिसिएशन में खुद ही करवाएगी, ये एसेट टू प्रॉफिट करवाएगी, फिर कैश टू एसेट करवाएगी। ओके, सो होपफुली यू विल गेट इट राइट इन एनएम पोदा, बट बाकी कॉलेजेस थोड़ा ध्यान रखना। ओके, और ऐसा हो तो पूछ लेना टीचर से, काटो वाटोगे नहीं ना मार्क्स, ये राइट है वो रॉन्ग है, लिटरली इट इज रॉन्ग। सो रिमेंबर ऑलवेज फर्नीचर टू प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट की एंट्री क्या है, एसेट टू प्रॉफिट, एंड लॉस की एंट्री क्या है, लॉस टू एसेट। इतना याद रह गया, बाकी तो सब डायरेक्टली अमाउंट छापने का है। अभी इधर देखो, पहला एंट्री क्या कर देगा, बिल्डिंग टू प्रॉफिट, कितना है बिल्डिंग टू प्रॉफिट 500। बाद में कैश बैंक विवेक का अमाउंट विल रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज करने का नहीं, समझा। चलो पोस्ट करते हैं इसको, पहले बिल्डिंग टू प्रॉफिट, तो बिल्डिंग में टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना 500, बिल्डिंग में टू प्रॉफिट ऑन सेल 500 एंड लॉस टू कैश नहीं, लॉस टू एसेट। कैश और लॉस प्रॉफिट साथ में दिखेगा ही, प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉन कैश, लॉस एंड कैश will go in the same direction, profit and cash will go in the same direction, they'll never go in opposite directions. It's like discount allowed, discount receipt, non cash, same stuff, loss and profit are non cash. So what was the first part, building to profit, so building में 2 profit 500 और प्रॉफिट में क्या
बाय बिल्डिंग अकाउंट 500. ओके 2110. इसमें है ना आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उधर स्प्लिट एंट्री साइड में लिख के रखो, पेंसिल से लिख के रखो. ये 4 स्प्लिट एंट्रीज है. एक है बिल्डिंग टू प्रॉफिट. कितना है बिल्डिंग टू प्रॉफिट? 500. फिर कैश टू बिल्डिंग कितना आएगा बताओ? 2000. फिर बैंक टू बिल्डिंग कितना आएगा? 1000. एंड फिर विवेक टू बिल्डिंग कितना आएगा? 500. ये सब सेम अमाउंट्स है. लोचा खाली प्रॉफिट लॉस में. प्रॉफिट में ही वो भी तकलीफ होता है. लॉस तो स्ट्रेट पोस्टिंग हो जाती है. इसलिए लॉस के वक्त ये प्रॉब्लम नहीं आया आपको. लॉस के वक्त हमने सीधा लॉस में करके खत्म किया. लोचा होता है प्रॉफिट के वक्त. कॉमन एरर कैश टू प्रॉफिट. टीचर्स भी कर देते हैं काफी. तो याद रखना बिल्डिंग टू प्रॉफिट एंट्री. ओके ये कंसेप्ट अभी इतना खास नहीं है, बट जब आप हायर स्टैंडर्ड में सीए वगैरह करोगे या कैश फ्लो पढ़ोगे ना, एमबीए फाइनेंस है, कुछ भी कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो एनालिसिस, उसमें ये कंसेप्ट बहुत कैश और नॉन कैश बहुत काम का है, बहुत ज्यादा. क्योंकि आपको मैं अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं, कंपनी झोल कैसे करती है. आप लोग क्या करते हो? अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हो कि कैश अक्रूवल करते हो? अक्रूवल क्या बोलता है? इनकम अर्न रिकॉर्ड करो, इनकम अर्न रिकॉर्ड कर दो, है ना. कैश बाद में है तो चलेगा, रिसीवेबल भी कर सकते हो आप. तो आप सेल्स करते हो, क्रेडिट में तो क्या एंट्री मारते हो? डेटर टू सेल्स. तो कंपनीज भी ऐसे डेटर टू सेल मार देती है. साउथ की एक बड़ी सी सीमेंट कंपनी थी, डेटर टू सेल्स, डेटर टू सेल्स, डेटर टू सेल्स एंट्री मारते जाती थी. डेटर थे उसके खुद के सगे वाले. ओके डेटर टू सेल्स, डेटर टू सेल्स, डेटर टू सेल्स. अभी सेल्स आ गया, मतलब सेल्स इज इनकम. एंड हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट? इनकम माइनस एक्सपेंस. बंदा प्रॉफिट पे प्रॉफिट दिखा रहा है. इधर शेयर प्राइस बढ़ते जा रहा है. खुद ने सस्ते भाव में लेके रखा था और मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ रहा है. अब भी मेन जोल आता है कब? जब डेटर पैसा दे. अब बंदा डेटर पैसा देगा तो मतलब है ना, खाली सेल होने का सेंस बनता है क्या? लेकिन हम तो अक्रूवल फॉलो कर रहे हैं. तो डेटर टू सेल्स में इनकम तो रिकॉर्ड हो जाती है और प्रॉफिट भी रिकॉर्ड हो जाता है. बंदा प्रॉफिट पे प्रॉफिट दिखा रहा है और डेटर से पैसे आ ही नहीं रहे. 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट, डेटर टू डेटर, डेटर ही घूम रहा है. कैश आने का ठिकाना है ही. और फिर बैड डेट्स. 2 साल बाद, 3 साल बाद बैड डेट टू डेटर, बैड डेट टू डेटर, बैड डेट टू डेटर. मतलब पैसा आया और तभी भाव उससे पहले वो बेच के निकल गया और आया पब्लिक के गले में लॉसेस. So these are common झोल्स many of the business. आपको समझ में आया क्या हुआ झोल? क्या हुआ झोल? डेटर टू सेल, डेटर टू सेल, डेटर टू सेल मारा, सेल रिकॉर्ड किया, सेल इज इनकम. हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट? डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट by doing cash minus sales or cash minus purchase? No, you do sales minus purchase, income minus expense. So that's accrual system. Okay, it's a good thing also कि comparison possible होता है, but it's a flaw also क्योंकि cash दिखता नहीं है. So business का real profits are cash profits. Business का real profits are, उधर ये concept बहुत important है, cash और non cash. Okay, चलिए अभी कहाँ थे हम लोग? हो गया? अच्छा खाली मैंने बिल्डिंग टू. फिर कैश टू बिल्डिंग करो. कैश में क्या आएगा? टू बिल्डिंग कितना? 2000. और बिल्डिंग में क्या आएगा? बाय कैश 2000. कैश में टू बिल्डिंग और बिल्डिंग में बाय कैश. अच्छा बैंक में क्या है? टू बिल्डिंग और बिल्डिंग में बाय बैंक कितना? 1000. वो सब अमाउंट सेम है, खाली बिल्डिंग तो प्रॉफिट है, बाकी सब सेम अमाउंट छापते हैं. बाय बैंक कितना? 1000. और क्या है? विवेक है ना. सर एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली कितने अकाउंट है? 2 से 3 बस उतने ही बनते हैं. बस. अभी आगे हम लोग एग्जाम वाले, ये तो स्टार्टर है प्रैक्टिस के. अभी एग्जाम वाले समझ आगे का. अभी विवेक टू बिल्डिंग, हाउ मच इज विवेक टू बिल्डिंग? 500. हाँ 500. राइट.
तो हाउ विल यू डू इट? विवेक टू बिल्डिंग, विवेक में टू बिल्डिंग 500 और बिल्डिंग में बाय विवेक बाय विवेक 500. Is that clear? Okay. Hello. So that completes your portion, but that doesn't complete your sum. What you need to do is balancing. कैसे करना है balancing? याद है? बड़ा वाला टोटल ये बताओ, आंख बंद करके कैश में विच साइड विल बी डेबिट इच बढ़ाओ, क्रेडिट हो ही नहीं सकता. 7 + 2 9 + 2 11 + 2 13 आ रहा है. 13 बराबर है माइनस 1800 इज व्हाट 11,200. क्या लिखोगे? बाय बोलो अभी सीडी के बीडी बाय बैलेंस सीडी क्लोज है, बोतल के ऊपर क्लोज है, विल बिकम व्हाट 2 बैलेंस बीडी. आर यू लिसनिंग? आता है अभी बैलेंस? बाय बैलेंस सीडी विल बिकम 2 बैलेंस बीडी. इज दिस क्लियर? ये टोटल के ऊपर वाला क्लोजिंग है, टोटल के नीचे वाला ओपनिंग. सो बाय बैलेंस सीडी, सी फॉर क्लोजिंग, विल बिकम 2 बैलेंस बीडी बिफोर बिगिनिंग. हाँ बोलिए. 13,000 के ऊपर 11,200 डिफरेंस बैलेंस. बाय बैलेंस सीडी डिफरेंस, डेबिट माइनस क्रेडिट. 13,000 minus 1,800. Got it? Are you listening? Now tell me, which balance is this? Is this debit balance or credit balance? Debit balance. You see the opening or debit side is bigger. Debit balance. And what about bank? Which side is bigger? credit. Oh my God! Again credit. कितना है ये? 10,200 आ रहा है? 10,200 माइनस डेबिट, दिस इज 8,200. बड़ा वाला टोटल से छोटा वाला टोटल माइनस कर दे. व्हाट शुड आई राइट हियर? 2 बैलेंस सीडी का बीडी सीडी एंड विल बिकम व्हाट बाय बैलेंस बीडी. होप दिस इज क्लियर नाउ. हेलो. डेट आएगी 1 to 10. ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस. इंडिकेटिंग क्या कि ये नॉर्मल है कि ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट. अभी भी ओवरड्राफ्ट, पहले भी ओवरड्राफ्ट. कैश का नॉर्मल है. देखा है वीडियोस बराबर से ध्यान से? एब्सेंट था वो पर्चा, सारे वीडियो ठीक है. वीडियोस ध्यान से, एब्सेंट रहोगे तो ध्यान से भैया. ये तो सब क्लीन बोल्ड है, ऐसे नहीं बोलता हूँ एब्सेंट मत रहो. चलो बताओ विवेक का क्या सीन है? विच साइड इज ग्रेटर? क्रेडिट इज ग्रेटर. तो क्रेडिट का टोटल दोनों बाजू लिखना है. क्रेडिट 3,000 माइनस 1,000 कितना होता है? 2,000 होता है. क्या लिखूं? 2 बैलेंस बीडी के सीडी सीडी एंड विल बिकम बाय बैलेंस बीडी. इज दैट राइट? क्या इंडिकेट करता है ये? क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. इंडिकेटिंग विवेक इज हु? क्रेडिटर. फॉर हाउ मच? 2,000. विवेक भैया हमारे क्रेडिटर, मतलब 2,000 लेना है कि 2,000 देना है? 2,000 देना बाकी है. 2,000 देना बाकी है. बात समझ में आई? हेलो. सेल्स में देखो विच साइड इज ग्रेटर? डेबिट हो सकता है सेल्स में बड़ा? पॉसिबल ही नहीं है बॉस. क्यों? सेल्स में डेबिट ही नहीं होता, वो तो है ही. और इनकम क्रेडिट ही बड़ा होगा हमेशा. ओके. तो ये कितना आ रहा है? 9,500. बड़ा टोटल दोनों बाजू लिखा. व्हाट इज द बैलेंस? 2 की बाय 2 बैलेंस बीडी के सीडी सीडी विल बिकम बाय बैलेंस बीडी. एम आई राइट? हेलो.
क्रेडिट बैलेंस इंडिकेटिंग क्या, ये 9500 अगर आपसे कोई पूछ ले ये है क्या 9500, सेल्स का इनकम टिल फेब्रुवरी। ओके, जनवरी तक कितना हुआ था सेल्स 6,000 और फेब्रुवरी तक कितना हुआ है 9,000। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या टोटल सेल 9,500 प्लस 6,000 15,500 का हुआ है? 6,000 plus 3,000। हाँ, ये इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है। 9,500 का टोटल सेल्स है अब तक सब कुछ मिला के। परचेज में क्या सीन है, कौन सा साइड बड़ा होगा? डेबिट ही बड़ा होगा, क्रेडिट हो ही नहीं सकता। कितना आ रहा है 5,000 6,000 6,000 आया बड़ा टोटल। बड़ा टोटल दोनों बाजू लिखो, बड़े में से छोटू को माइनस, 6 minus 0 is 6। What am I supposed to write? By balance BD के CD will become to balance BD. Is that right? Hello. And what does this indicate? 6,000 क्या बताता है आपको? इतने का परचेज हो चुका है, इतने का परचेज हो चुका है, खर्चा हो चुका है। ऐसे जैन का बनता है फेब में, फेब का जाता है मार्च में, फिर अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसा 12 महीने तक साइकिल चलते रहता। 12 महीने के एंड में सब फाइनल अकाउंट में चले जाते, प्रॉफिट लॉस। राजा भैया विच साइड इज ग्रेटर? डेबिट बड़ा है, 2,000 दोनों बाजू लिखना है। माइनस 1,500 will give me what? 500 क्या लिखोगे? By balance CD will become what? To balance BD 500. Is that right? Yeah. And what is the meaning of this? मतलब क्या हुआ? राजा डेटर है, कितने का? 500 का। शुरुआत में कितने का था? 2,000। अभी कितने का? 500। ओके, 500 लेना बाकी, बढ़िया। What about building check? Which side of building? आप बंद करके बताओ, which side of building will be greater? डेबिट इच बड़ा होगा, क्यों पता है? एसेट छे, डेबिट इच मोटो से, तो ये कितना आ रहा है? 8,500 आ रहा है, माइनस 3,500, 5 बचा, क्या लिखोगे? बाय बैलेंस CD will become what? To balance BD. To balance BD. By balance CD will become to balance BD. Is it clear? Yes.